हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्रिएटर पर। और ये है हमारा रेक्स। ये मेल डॉग है। तो ये बाहर बैठा है, पता नहीं इसको कैसे अब पता चल जाता है कि कोई आने वाला है। और मैंने जब जब देखा है, नोटिस किया है, बच्चे जब भी आने वाले होते हैं तो ये पहले ही जाके दरवाजे पे बैठ जाता है। और जैसे ही उनकी झलक देखी, देखो कितना खुश हो गया है। मतलब इसकी खुशी गजब ही रहती है उस टाइम पर। तो जब बच्चे आते हैं या घर में कोई भी जान पहचान वाला मेंबर आता है तो वो इसी तरीके से सबका स्वागत करता है एकदम खुश होकर। और बच्चे बाहर रहते हैं तो दोनों भाई आए और दोनों को देखकर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। वो दोनों से अपना लाड प्यार पा रहा था। तो कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी ऐसे इधर उधर हो रहा था। और ये उसका पूरा दिन भर चलता है। अब फिर उसके बाद तो मैं कौन हूँ वो मुझे भूल जाता है, क्योंकि फिर उन दोनों का कहना मानता है और मुझे इग्नोर करता है बिल्कुल ही। तो बस फिर तो ये है कि उसको मैं डांट नहीं सकती इन दोनों के सामने। अगर मैं डांट दूँ तो बिल्कुल मेरी तरफ ऐसे हो जाता है अलग सा। तो उन दोनों के आते ही तो इसकी दुनिया अलग हो जाती है बिल्कुल ही। और मस्त हो गया था ये इनके साथ खेलने में। और मुझे जाना था अपने मामा जी के यहाँ, और ये खेलता रहा काफ़ी देर तक। इसको मतलब विश्वास वाली बात होती है ना कि हाँ, मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि कहीं वापस चले ना जाए दोनों, तो वो इन दोनों को छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसी काफ़ी देर तक खेलने के बाद जब इसको लगा कि हाँ अब ये यहीं है, तब ये बैठ गया था फिर। नहीं तो बस ऐसे ही कभी इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे ही लगा रहा काफ़ी देर तक। और इतना खुश होता है ना, जानवर है कहते हैं लेकिन लगाव इतना कि बयान नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा लगाव रखता है दोनों से। और वैसे मेरे पास ही रहता है, बच्चे बाहर रहते हैं। मैं निकल गई थी बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद अपने मामा जी की तरफ। तो पहुंच गए थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा पौने घंटे ही लगता है वहाँ से, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से। और रास्ता कुछ ऐसा है। बारिश तो मैं बाद में डाल रही हूँ ये, लेकिन पहले से ही पानी इतना भरा हुआ था ना साइडों में। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा था। और भाई, मैं और मम्मी और मेरे बेटा भी गया था साथ में। तो और बहन का बेटा भी था। हम चारों पांचों निकल गए थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग लगभग 2 साल हो गए थे। तो मैं नहीं गई थी। एक्चुअली मामा जी के जाने के बाद उधर जाने का थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाहट सी होती है, पता नहीं क्यों। मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है तो थोड़ा सा लगता है ऐसे जाते हुए थोड़ा सा अजीब सा, क्योंकि चीज़ें अलग हो गई हैं एकदम से। तो रास्ते में ऐसी बात करते हुए चले गए थे। और ये जो सामने दिख रहा है, ये इसको हमारे यहाँ शहर है, एक कस्बा टाइप है, तो उसका किला बोलते हैं, शहर का किला। मंदिर में तो अभी भी लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वैसे जो रिहायशी इलाका है उसमें कोई नहीं जाता है। और देखिए पानी इतना भरा हुआ है कि अभी खेती के लिए जो ज़मीन है ये, उसमें तो खेती कर ही नहीं सकते। और वहाँ जाने से पहले कुछ मिठाइयाँ, कुछ फ्रूट्स, ऐसी सारी चीज़ें ली थी मामा जी के घर जाने से पहले मार्केट से। तो वो तो मैंने क्लिप ली नहीं इसमें। और फिर से निकल गए थे, ज़्यादा दूर नहीं था तो पहुंच गए थे। खेत तो तैयार हैं, खेत सारे खेती के लिए। मतलब जो खाली दिख रहे हैं उनमें गेहूँ बोएंगे। और ये पूरा इलाका आसपास का ऐसे ही है। शुरू हो गई है यहाँ से बाउंड्री। ये शहीद हुए थे, उनकी यहाँ मूर्ति स्थापित कर रखी है। नाम तो मुझे सॉरी याद है नहीं है उनका, लेकिन बहुत मानते हैं। और तो उनको वहाँ अलग से ज़मीन और स्टैचू जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से जो होती हैं चीज़ें, वो सब की हुई है। और एंट्री हो गई थी मामा जी के गांव में हमारी। और ये घूम के बाहर ही पड़ता है गांव से घर, मतलब अंदर बीच गांव में नहीं है, बाहर शुरू में ही पड़ जाता है। तो पहुंच गए थे हम मेरे मामा जी के यहाँ। और मतलब इतने दिनों बाद देखते हैं तो रहता है ना, घंटे 2 घंटे तो वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल होने में ही लग गई थी चीज़ें। और ये है स्कूल जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि ये मेरा स्कूल है। मैंने 10th यहीं से की थी, 10th तक की पढ़ाई मैंने इसी स्कूल से की थी। बस रास्ता बीच में है, मामा जी का घर इस साइड है और स्कूल उस साइड है। तो मुझे कभी दूर नहीं जाना पड़ता था। जब एग्ज़ाम दी तो दूर जाना पड़ा था, बाकी स्कूल पास ही था, कोई इशू ही नहीं रहा कभी पढ़ाई का। तो हाँ, दिल्ली गई जब ज़रूर थोड़ा दूर जाना पड़ता था। और सब बात कर रहे थे, हंस रहे थे और लग रहे थे अपने सभी बातों में। ये मेरा कजिन ब्रदर बाइक पर बैठा हुआ था और मामी ने पहले से ही शायद तैयारी कर रखी, तो जाने के बाद में उन्होंने ये
दाल के पकोड़े उतारना शुरू कर दिया था। चौड़ा की दाल के पकोड़े हैं, बहुत कुरकुरे और चूल्हे की आंच पे, धीमी आंच पे सेके तो एकदम से बहुत लाजवाब और बहुत स्वादिष्ट। ये मेरी छोटी मामी है। मामा जी जो बीच वाले हैं वो सामने बैठे थे तो उन्होंने घूंघट निकाल रखा था, और उस साइड लग रही है मेरी बीच वाली मामी। गेहूँ वगैरह गांव में जैसे रहते हैं उसी तरीके से सब बढ़िया एकदम से, और वो दूध निकाल रही थी भैंस का, बीच वाली मामी। बड़ी वाली मामी साइड में अंदर थी तो वो कम दिखती हैं थोड़ी, और थोड़ी असहज थी तो मैंने उनको कैमरे में कैप्चर नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल भरा माहौल था। तो ये मामी, बड़ी मामी ऐसे रंगोली बनाकर, जिसको मानना बोलते हैं हमारे यहाँ, और ये बड़े वाले मामा जी की भैंस हैं जो ये तो आराम से बैठी थी, लेकिन ये वाली मुझसे डर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे देख के ये डर रही थी, और ये छोटी वाली नहीं डरी। बाकी और भैंसें तो मुझसे सब डर रही थी, पता नहीं क्यों, मैं पता नहीं क्या अलग ही लग रही थी उनको, समझ ही नहीं आया। तो बस ये ढंग से थोड़ी सी अच्छे से रही, और पीछे अलग से ही भैंसों का इलाका बना रखा है उन्होंने, मतलब आगे तो सब रहने खाने पीने का, और पीछे की तरफ है वो भैंसों का है। तो देखिए सारी की सारी भैंसें मुझे किस तरीके से देख रही थी, मुझे यूँ लग रहा था कोई चीज़ खुल के आके मुझे ना मार दे। और ये सबसे छोटी है इस घर में, पार्टी जिसको बोलते हैं, ये भी मुझसे डर गई थी। तो मैंने सोचा मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है, तो मैं जल्दी से वहाँ से आ गई और निकल गई खेतों की तरफ, क्योंकि खेतों से मुझे बहुत लगाव है, और जब भी जाती हूँ तो मैं खेतों की तरफ ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर खेत है नहीं और बाइक से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मम्मी, मामा, मैं, भाई मुझसे छोटा, हम चले गए। और ये कुआं है, ये अभी तो इसमें झाड़ जंकड़ सब कुछ है, पहले बहुत साफ़ था, इंजन से पानी निकालते थे इसमें से, पर अभी सब जगह बोरिंग से अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा दी है, तो इस कुएँ का अब इतना काम रहा नहीं। लेकिन अभी मकान बनाने के लिए इस कुएँ में से पानी लेते हैं, तो अभी ये काम आ रखा है। बाकी पहले जितना अच्छा इस कुएँ का यूज़ होता था ना, उतना अभी हो नहीं रहा है। और देखिए यहाँ से पहाड़ भी इतने खूबसूरत दिखते हैं। और मामा जी ने खेतों में आकर बनाया है ये घर, तो घर तो बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि घर वहाँ अच्छा लगता है जहाँ ज़मीन आगे पीछे खूब सारी हो। और यहाँ काफ़ी खुला हुआ था, और मामी ने इधर साइड में मेथी लगा रखी है, और उस साइड में लगा रखा था लहसुन और पालक, मतलब ऐसी सब्जियाँ बो दी थी उन्होंने, क्योंकि यहीं तो काम चलता रहता है, यहीं खेती है और यहीं सब्जी की बुआई कर दी है थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे मतलब अभी पौध हैं, पौध बड़ी हो जाएंगी, सब्जी हो जाएंगी, शायद 1-1.5 महीने में तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे ये सारे पौधे। और जो सामने दिख रही है खेत में वो सारी सरसों हैं, और बगल के खेत में बोएंगे गेहूँ, जो कि खाली छोड़ रखा है अभी, और नवंबर में फर्स्ट वीक में नवंबर में गेहूँ बो जाते हैं। तो देखिए सरसों के पौधे अभी छोटे छोटे हैं, तो निंदाई चल रही है इनकी, निंदाई होने के बाद इनमें पानी दिया जाएगा। पर अब तो बारिश हो गई है, क्योंकि मैं जब गई थी तब बारिश नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ 2-3 दिन से लगातार बारिश है, तो अब तो काफ़ी अच्छी हो गई होगी। और वहाँ सबसे मिलने के बाद निकल लिए थे हम वापस, अपनी यादों को समेटते हुए। जाते हैं तो यादें ताज़ा होती हैं, आते हैं तो बुरा भी लगता है, पर अपनों से मिलना, उनसे बातें करना, हाँ मतलब हमारे अंदर एक नई ताजगी पैदा करता है। तो अपने रिश्तों को बनाए रखें और मिलते रहें और हंसते रहें।